हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 का हिंदी का क्वेश्चन करने वाले हैं चैप्टर 4। ओके, चैप्टर 4 और चैप्टर 4 का नाम है खुशबू रचते हाथ। तो वीडियो के साथ बने रहिए और कहीं पर दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। तो देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन है, कैसे कैसे हाथ खुशबू रचते हैं। तो बताना है कि कैसे कैसे हाथ जो है वो खुशबू रचते हैं। तो इसका आंसर देखिए, उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ खुशबू रचते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंड नंबर की ओर। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, कविता में वर्णित हाथों को कवि ने खुशबू रचने वाले हाथ क्यों बताया है। तो बताना है कि कविता में कवि ने कहा है कि खुशबू रचने वाले हाथ। ओके, तो वर्णन करना है कि हाथों को कवि ने खुशबू रचने वाले क्यों कहा है। तो इसका आंसर देखिए, कविता में वर्णित हाथों को कवि ने खुशबू रचने वाले हाथ इसलिए बताया है कि ये विविध प्रकार के हाथ ही अत्यंत कठिन परिस्थितियों में रहने के बावजूद संसार के लिए सुगंध बिखेरने वाली अगरबत्तियां बनती है। समझ में आ रहा है। तो ये जो हाथ है यही हमें खुशियाँ देती है, खुशबू देती है और खुशियाँ बिखेरती है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित का अर्थ स्पष्ट करें। तो इसका अर्थ स्पष्ट करना है। देखिए, दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ। तो इसका अर्थ क्या है। तो देखिए इसका आंसर, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि दुनिया की सारी खुशबू बिखेरने वाली अगरबत्तियां को बनाने वाले श्रमिकों के कार्य करने की दशा अत्यंत दयनीय है। वे तंग बस्तियों में, गंदे मोहल्लों में, बदबूदार टोले के अंदर दुनिया के लिए सुगंधित अगरबत्तियां बनाते हैं। तो इस तरीके से इस पंक्ति का आशय स्पष्ट होता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां कहाँ बनती है। तो बताना है कि मुल्क यानी कि देश की मशहूर अगरबत्तियां कहाँ बनती है। तो देखिए इसका आंसर, मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां अक्सर वैसे स्थानों में बनती है जहां श्रमिकों के कार्य करने की दशाएं अत्यंत निकृष्ट होती है। इसका कारण यह होता है कि प्रायः श्रमिक अत्यंत गरीब होते हैं और उनकी मजदूरी भी बहुत कम होती है। वे ऐसे गंदे बदबूदार स्थलों पर कार्य करने को विवश होते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर कंप्लीट हो गया है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर का। एक देखेंगे, ओके, बस एक क्वेश्चन देखेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन है, स्वच्छता के महत्व पर एक अनुच्छेद लिखें। तो स्वच्छता के महत्व पर एक छोटा सा अनुच्छेद लिखना है। तो देखिए आंसर, स्वच्छता 1000 नियामत है। यदि हम स्वच्छता अपनाते हैं तो हमारा परिवार एवं परिवेश स्वच्छ रहेगा। स्वच्छ वातावरण में ही स्वास्थ्य मन, मस्तिष्क, शरीर और समाज का विकास होता है। स्वच्छता के अभाव में हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों के आगोश में आ जाते हैं एवं असमय काल कलवित हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर 4 का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। इसे नोट कर लीजिए और कहीं पर दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद एचडीएस ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज।